डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 हमने कंप्लीट किया था, तो अब बात करते हैं 12.4 की। 12.4 में बेसिकली देखिए आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है, कुछ है नहीं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटा भी है। 2 ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड यू विल फाइंड सच सेगमेंट डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर। अच्छा, ये वो दिया गया एक्चुअली में कि आपने देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस या कैलकुलेटर होते हैं उसमें इसी टाइप के डिजिट्स ऐसे ही बने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर उसमें 1 बनना होता है तो वो ऐसे ऐसे 1 कैसे बना होता है, एक डॉट ऐसे होती है एक लाइन और फिर एक ऐसे होती है 1 होता है। ठीक है, 2 के लिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है, ये 2 होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपका 3 लिखना होता है तो उसमें ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ये 3 ये है, ऐसे ये 3 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लिखा होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये डिजिटल उसमें यूज़ किया जाता है और ये लेटर्स काफ़ी इजीली बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, जैसे आप खुद ही एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपका जैसे मान लीजिए मैच स्टिक्स ले लिया आपने, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनके एग्जांपल, उनकी हेल्प से आप ये बना सकते हो। जैसे यहाँ देखिए लेटर 6 जो बना हुआ है ये कैसे बनाया गया होगा। एक मैच स्टिक को पहले ऐसे रखा गया होगा, फिर दूसरे को इसके साइड में ऐसे रखा गया होगा। ठीक है, तीसरे को फिर इसके साइड में ऐसे रखा गया होगा, चौथे को फिर ऐसे रखा गया, पाँचवें को फिर ऐसे, और ये छठा ऐसे ही है। तो 6 मैच स्टिक्स का इस्तेमाल करके आपने ये एक 6 बना दिया। ठीक, ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पे पहले वाले में 6 मैच स्टिक, मान लीजिए ये मैच स्टिक है अगर, तो ये 6 मैच स्टिक का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे ये लेटर 6 बन गया। उसके नीचे ये जो 6 लिखा हुआ है ये क्या है, ये नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है, कितने मैच स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, कितने तीलियों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बताइए क्या है, ये भी कोई नंबर है या कुछ और है। या तो लग रहा है आपको 8 और 6 है, ये पहला वाला 8 है दूसरा वाला 6, तो नहीं, गलत आप सोच रहे हैं। पहला वाला 8 नहीं है एक्चुअली में, ये दोनों, ये भी 6 है और ये भी 6 है। बस फ़र्क कितना है कि ये दोनों 6 को एक साथ एडजेसेंट एक दूसरे के बगल में रख दिया गया। तो ये हुआ क्या है कि ये वाला 6 जो है आपका, ठीक है, ये वाला 6 है, इसके बगल में जब ये वाला 6 रखा गया, ये वाला ऐसे, तो ये वाला जो कंप्लीट है इसको आपको 8 नज़र आने लगा ये, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी 6 है और ये भी 6। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 6 रखे गए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 6 हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की बात की, कितने मैच स्टिक्स लगेंगे 2 6 को बनाने में। तो अगर एक में जो है आपका, यहाँ देखिए क्या लगा है, एक में आपका 6 मैच स्टिक लगा है तो 2 में 6 2 12 लगने चाहिए, लेकिन नहीं, 11 लग रहे हैं। कैसे, आप खुद भी काउंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग रहे हैं ना। तो 11 क्यों लग रहे हैं, वो एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जो पहले वाला 6 है, ठीक है ना, ये तो कंप्लीट है ही है। दूसरे वाले 6 जब हम बना रहे हैं तो उसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये 2 बार आ जा रही है। इस वाले 6 में भी तो ये वाली लाइन आएगी, ऐसे आएगी ना। ठीक है, तो ये वाली लाइन 2 बार आ रही है, तो 2 बार तो लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, एक ही बार में जब हमारा काम हो रहा है तो एक ही बार में ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वही एक लाइन कम हो गया है, तो 12 की बजाय 11 हो गया। ठीक है, तो अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको इससे ये पता चल गया होगा कि अगर आपको एक 6 बनाना तब तो 6 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर 2 बनाना तो एक कम करके ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे 3 बनाना हुआ तो क्या करेंगे, तब 16 मैच स्टिक्स ही लगेंगे। आप काउंट करके देख लीजिए। तो ऐसे ही मान लीजिए अभी 1 2 3 था तो आसान था। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा 6 ऐसे लेटर्स एक साथ बनाने हो, जैसे 10 20 100 50 200 400 ऐसे कुछ बनाने हो, तो क्या करेंगे आप, तब कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स लगेंगे, आप उतने सारे को तो गिन नहीं सकते। तो उसके लिए ही पैटर्न पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं कि उतने बड़े बड़े जो लेटर्स मतलब होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स इतने ज़्यादा बार होंगे, उनको भी बिना आप काउंट किए ही, मतलब उनके मैच स्टिक्स को बिना काउंट किए ही बता सकते हो कि उन्हें कितने मैच स्टिक्स लगेंगे। कैसे, अब उसके लिए आपको ये पैटर्न थोड़ा सा समझना होगा। पैटर्न चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले वाले में देखिए 6 है ना, तो 6 के बाद अगला वाला क्या है, 11। इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 से +5 हुआ है। ठीक है, तो 11 मिला। फिर 11 से अगला कब मिल रहा है, जब यहाँ पे भी +5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 5 है बार बार प्लस हो रहा है। तो अगर 5 बार बार प्लस होता है तो हम उसको इंटू में भी लिख सकते हैं ना, तो इंटू हो जाएगा 5। अब किस में इंटू होगा 5, तो ये देखिए 5 इंटू होगा n में। अब ये कहेंगे n कौन सी नई चीज़ आ गई, n एक्चुअली में यही है, वो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, सॉरी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नहीं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ लेटर। जैसे एक लेटर अगर बनाना है आपको, एक लेटर, ठीक है, तो एक लेटर के लिए n के यहाँ क्या रख देंगे, 1। पहला लेटर मान लीजिएगा केवल आपको ऐसे 6 बनाना है अगर, तो इसके लिए n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, क्योंकि ये एक ही 6 तो है। मान लीजिए अगर आपको 2 6 ऐसे बनाने हैं,
ठीक है। ऐसे 2 6 बनाने तो n की जगह क्या रखेंगे आप 2। तो कहने का मतलब ये जो n है ये बताएगा कि कितने कौन से जो है आप डिजिट्स मतलब कितने बार वो डिजिट्स चाहिए आपको, 1 बार 2 बार 3 बार। तो n इंटू 5 ये हो गया। तो क्या इतने रखने से आ जाएगा? तो चलो मान लो मुझे एक ही डिजिट बनाना है, 6 बनाना है, तो हम n की जगह क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो ये 5n है ना, तो 5 इंटू एन की जगह 1, तो 5 1 जा 5, 5 से ही आपका हो गया क्या? लेकिन यहाँ तो 6 चाहिए, मैच स्टिक्स मान लीजिए अगर है तो कैसे होगा फिर? तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है यहाँ पे 5n प्लस 1 करेंगे अब हम। अब कैसे 5n प्लस 1 करें? क्योंकि यहाँ देखिए 5 में एक और ऐड कर दिया है तो 6 हो गया है ना, तो यहाँ 6 हो गया। अब ऐसा नहीं कि बस पहला वाला सेट हो गया तो हम बाकी का नहीं चेक करेंगे, अब हम दूसरा और तीसरा भी चेक करके देखेंगे कि क्या इसी पे ये बेस्ड है या नहीं। तो हम क्या, हमारा जो फार्मूला है 5n प्लस 1, उसी में हम n की जगह क्या रखेंगे? अब n की जगह हम रखेंगे 2, ताकि हमें दूसरा वाला मिले। तो चलिए 5n प्लस 2 लिखा हुआ है, इसमें क्या रखेंगे? 5 इंटू एन के प्लेस पे 2, और ये कितना हो जाएगा? 5n प्लस 2 नहीं है, 5n प्लस 1 था ये, सॉरी। तो 5 इंटू 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 10, और प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? 11। ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला फिगर आप बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपको 11 मैच स्टिक्स लगेंगी। और देखिए यहाँ पे 11 आया, हमारा भी 11 आया। ऐसे थर्ड वाले के लिए चेक करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ भी 16 देखिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न बनेगा आपका वो बनेगा 5n प्लस 1। ये पैटर्न बनेगा किसके लिए? ये पहले वाले डिजिट क्वेश्चन ए के लिए। इसमें आप n के प्लेस पे 1 2 3 जितना रखते जाएंगे उतने डिजिट्स मिलेंगे, और उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, जितने का इस्तेमाल करके आप वो डिजिट बना सकते हो। तो आपका यही काम रहेगा कि आप अपने ये जो कॉपी में जिस कॉपी में आप ये लिख रहे हो, ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि ये वाला ग्राफ कॉपी में करेंगे। तो ग्राफ कॉपी में नहीं, उस कॉपी में जिसमें 1 साइडेड रोल होता है, 1 साइडेड ब्लैंक होता है, ठीक है, उसमें करेंगे। तो उसमें अब आप ये आपका वर्क रहेगा कि इसको आप मैचस्टिक्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, और उसका पैटर्न भी नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, तो डैश डैश करके फिर बाद में यहाँ पे नीचे उसको पैटर्न लिख करके दिखाया गया है क्या? 5n प्लस 1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, कहाँ पे? ये रहा 5n प्लस 1। तो ऐसे ही आपको भी करना है अपनी कॉपी में मैच स्टिक्स लगा करके इसका सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो ये तो 3 पे एग्जाम्पल दे करके इसने खुद ही समझा दिया है हमको, ये पहला दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट्स इज गिवन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन appearing on the right of each of them. How many segments are required to form 5, 10 and 100 digits of each kind? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे मान लीजिए 6 वाला था, तो 6 में कितने डिजिट्स लग रहे थे? 6 डिजिट लग रहे थे, और उसका पैटर्न क्या था? 5n प्लस 1 था ना। हाँ, हमने 5n प्लस 1 लिखा था। तो ये कह रहा है कि ये 5n प्लस 1 और ये जो 6 डिजिट बनाने के लिए, अगर मान लो ऐसे ही ये जो 6 डिजिट है ये 5 ऐसे 6 डिजिट बनाने हो तो कितने जो है मैच स्टिक्स लगेंगे? ये ऐसे ये 5 बनाने हो। अगर तो सिंपल सी बात है, 5 बनाने हो तो इनके यहाँ क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, और प्लस 1, तो 5 5 जो 25 और ये प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 26। इसका मतलब 26 मैच स्टिक्स लगेंगे। तो ये तो 5 अगर बनाने थे तो इनकी जगह हमने क्या रख दिया? 5। मान लो अगर कितना बनाना है? 10, तो इनकी जगह क्या रखेंगे? 10, और 100 बनाना तो इनकी जगह 100। तो ऐसे ही 5, 10 और 100 रख करके आपको एक एक करके, जैसे 5 का मैंने यहाँ निकाल के दिखाया, फिर 10 का आप यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर 100 का इधर कर लीजिएगा। तो ये 6 वाले लेटर के लिए हो गया। अब ऐसे ही 8 जो बना हुआ उसके लिए, और एक और जो लेटर बना हुआ C वाला उसके लिए, आपको सबके लिए जो है ये करना पड़ेगा। जैसे हाँ देखिए, पहले 6 है, फिर 4 है, और फिर 8 है, तो ये तीनों के लिए अलग अलग आपको करना पड़ेगा। तो कर लीजिएगा आप, तो आसान है, ये समझ गए होंगे आप। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है आपका। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ तो एक्सप्रेशन माने वही पैटर्न भी दे दिया गया, 2n-1 पैटर्न लिखा हुआ है ना, 2n-1। करना क्या है, इसमें पूछ रहा है कि अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए n की जगह 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, मतलब n की जगह 1 2 3 रखने पे कितना आंसर आएगा? जैसे n की जगह हम 1 रखेंगे तो 2n-1, तो 2 इंटू एन की जगह 1-1, तो 2 1 जा 2 -1 कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ देखिए 1 आया है ना फर्स्ट वाला। ऐसे ही मान लो n की जगह पे अगर हम क्या रखें? 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें। मान लो 5 रखते हैं तो क्या आना चाहिए? 5 रखते हैं तो 9 आना चाहिए ना। तो चलिए रखते हैं 5, तो 2 इंटू एन की जगह रख दिया 5 -1, तो 5 2 जा 10 -1 कितना आ जाएगा? 9। देखिए 9 आ गया ना यहाँ पे। तो ऐसे ही 5 तक तो हो गया। अब ऐसे 10
रखेंगे तो 19 आएगा आएगा क्योंकि यहाँ आंसर लिखा है। 100 रखेंगे तो कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इतना तो सारा इसने बता दिया, आपको ये बताना है कि अगर हम उसकी जगह n की जगह 100 रखेंगे तो क्या आएगा। तो हमारा फार्मूला है 2n माइनस 1, मतलब वो जो पैटर्न है वो है 2n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 1, उसके बाद फिर लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू क्या 100, तब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एन की जगह 100 और माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 199, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 199 ऐसे, ठीक है ना। बस तो सेम ऐसे ही यहाँ पे बाकी सब में नीचे करना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई और एन स्क्वायर वाला बता देता हूँ जिसमें एन स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें किसकी वैल्यू बतानी है 5, अगर एन के प्लेस पे 5 रखें तब कितना आएगा। तो चलिए देखिए एन स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ लिख दीजिए इफ़ एन इज इक्वल टू 5। आप ऐसे टेबल बना लिया, आप क्या करिएगा ऐसे टेबल बना करके डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा उसमें, और साइड में ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ऊपर कैलकुलेशन, वो आप साइड में करिएगा। यहाँ टेबल जो बनाए हुआ है इसके साइड में यहाँ करिएगा कैलकुलेशन सब, ठीक है। आप टेबल बना करके इसमें ऐसे ही डायरेक्ट आंसर फिल करिएगा, जैसे इसमें टेबल बना करके डायरेक्ट आंसर, मान लो यहाँ 199 लिखना था तो मैं 199 लिख देता यहाँ पे बस, ठीक है। चलिए तो क्या बता रहा था मैं, हाँ इफ़ n इज इक्वल टू कितना लेना है भाई आपको 5 लेना है। तो चलिए यहाँ n के यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 26। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम n स्क्वायर प्लस 1 की जगह ये फिफ्थ वाले में 26, ठीक है। तो ये देखिए फिफ्थ वाला हो गया। अब ऐसे ही 10th का और 100 का आप लोग पता कर लीजिएगा, 100 का तो यहाँ खुद ही निकाल करके दिखा दिया गया है। तो इस तरीके से भैया आपका ये जो एक्सरसाइज है ख़त्म हुआ, साथ ही ये चैप्टर भी आपका क्या हुआ ओवर होता है, कंप्लीट होता है। अगला वाला जो है हम